गुड मॉर्निंग एफवाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इनऑर्गेनिक पेपर 2 हम लोगों ने इनऑर्गेनिक पेपर 1 में जो देखा था वो था एसिड बेस थियरी। उसमें से लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो में देखा था वो HCl जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पेपर 2 केमिकल बॉन्ड एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड टू about the chemical bond between the atoms in the molecule and their reactivity. Okay, जैसे कि chemical bonds it holds together, right? chemical bond जो उसका proper definition है that is net attractive force between two adjacent atoms in the molecule. net attractive मतलब the bond is present in between two atoms, तो दोनों का net attractive force जो एडजेसेंट एटम्स में है इन मॉलिक्यूल्स में उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जिससे कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड है, दो आयन्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो है। ठीक है, वो होता है जो इस केमिकल के बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, यानी कि उसमें से 3 टाइप्स आएंगे। देयर आर डिफरेंट वेज of the atoms in the molecules they acquire a stable electronic configuration, जैसे कि losing हो गया, by gaining हो गया, या फिर by sharing of the electrons. Okay, so chemical bonds they may be classified into 3 ideal types. they are first जो है electropositive elements जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड द एलिमेंट्स थर्ड वन वो होता है वो एलिमेंट्स विच जो कि या फिर लॉस भी होते हैं ना फिर गेन भी होते हैं, ना इधर लॉस नॉर गेन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 टाइप्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एलिमेंट्स वो जो ना इधर लॉस नॉर गेन, ना ही लॉस ना ही गेन, ठीक है, उनके बेसिस पर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म। 3 ऐसे टाइप्स बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। कैसे? बाय कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एलिमेंट हो, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एलिमेंट हो, या फिर नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स। वैसे क्या है देखते हैं। आयनिक बॉन्ड, दो आयन्स मॉलिक्यूल के बीच में जो है जब बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, हाउ इट इज कंबाइंड by this different types of elements. what are those elements? जैसे कि electropositive elements and electronegative elements that is formed electrovalent या फिर ionic bond. ठीक है, and next जो है वो है covalent bond. covalent bond is electronegative element plus electronegative element. okay, and next metallic bond. metallic bond ऐसे फॉर्म होता है जिसे दो एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वो कैसे होते हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसके बाद कोवेलेंट और फिर मल्टीपल मेटेलिक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है? इट इज फॉर्म्ड बाय दी, सो लेट्स सी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है जिसमें जनरेट होता है दो अपोजिटली चार्ज आयंस। पहले ही बोला था, दो आयंस के बीच में जब बॉन्ड होता है एक रहेगा पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पर एक जो है वो दे लॉस द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिव and another one which accept those electrons to become negative charged ions. तो उन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है, the attractive force which binds them, so that is termed as electrovalent या फिर ionic bond जिसको हम बोलते हैं। जो ये जो मैकेनिज्म है, the mechanism of its formation was explained by W. Hossel in 1960. So here you can see the example. So यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे NaCl का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि Na हमारा क्या करता है, अपना वैलेंस से इलेक्ट्रॉन खो देता है और वो क्या बन जाता है, Na+ हो जाता है। सो बिफोर इस एग्जाम्पल को जाने से पहले हम क्या करेंगे, होसेल ने क्या बोला वो देखते हैं। सो होसेल सजेस्टेड दैट दोज एलिमेंट्स प्लेस्ड जस्ट आफ्टर अ नोबल गैस, जो नोबल गैस है हमारे 18 ग्रुप एलिमेंट्स में, उसके बाद जो पीरियडिक टेबल में प्रेजेंट है, सो दे
could acquire a noble gas configuration by losing electrons. वो क्या करना है, वैसे ही अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं बाय एक अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज करने के बाद और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, जिस आयंस को हम बोलते हैं केटायंस। जैसे कि सोडियम जो है अपना ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लेता है, 2, 8 और 1 लेता है, ठीक है। सो वो क्या कन्वर्ट करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के Na+ में फॉर्म हो जाता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन गैस से बराबर हो जाता है, जैसे कि 2 और 8 हो जाता है। ठीक है। सो ये एग्जाम्पल यू कैन सी। वैसे ही सिमिलरली दूसरा जो है एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्लोरीन एग्जाम्पल लिया गया है अपने ग्राउंड फ्लोर में, 2, 8 और 7 हो जाता है। तो ये अपना जो 7 है वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, Na+ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसको एक्सेप्ट करके 288 कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे कि ऑर्गन गैस में है 288 वैसे बनाता है बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर बोथ सोडियम एटम क्लोरीन एटम क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और उनके बीच में क्या हो जाता है, एक देता है और एक लेता है और आयन पेयर फॉर्म हो जाता है, यानी कि व्हेन दीज आयंस कोलाइड अ केमिकल बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन देम because of the Coulombic attractive force in between these atoms which hold the two ions together. So the representative of this ion pair Na+Cl- you can see in the below structure. Okay, so this is the very good example to know the ionic या फिर electrovalent bond. ठीक है, and next हम लोग देखेंगे इसके फिजिकल कुछ जनरल, नॉट फिजिकल, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड, जैसे कि स्ट्रक्चर है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि ये कैसा इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है या नहीं वो है, और आयनिक रिएक्शन, ये लोग का रिएक्शन कैसा है वो है, और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है इनका क्या है, यानी कंपाउंड जो है एक रहेगा पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। दो आयंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर टू जनरेट अ 3-dimensional lattice स्ट्रक्चर। इन लोग का क्या है, 3-dimensional lattice स्ट्रक्चर टू जनरेट, दे आर अरेंज्ड इन द रेगुलर मैनर। सो दीज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए अपने आप को एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। ठीक है, सो विच आर नॉन डायरेक्शनल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहते। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनी कंपाउंड्स क्या रहते हैं, हार्ड है, ब्रिटल है, एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग एनी टाइप ऑफ स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सो ये जो है यानी कंपाउंड्स यूजुअली क्या रहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो आयनिक कंपाउंड्स बोला जाता है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जब रहता है उनको इतना ये नहीं है। ठीक है, बैड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इससे कंडक्ट होता है। वेल अगर वो गुड कंडक्टर्स एज अ वर्क करना है तो उनको क्या करना है, मेल्टेड फॉर्म में या फिर सोल्यूशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है इनका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड्स आर द रिएक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस एंड दे आर यूजुअली फास्ट इन द रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट आएंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड जो है जनरली सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर हो गया, और ये इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर में, जैसे कि सॉल्वेंट्स बेंजीन ले लो, इन सब में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, जो एलिमेंट्स के बीच में बना है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, वो देखते हैं, वो रहेगा इन बिटवीन द एलिमेंट्स इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो अट्रैक्टिव मेन डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, so the attractive force arising out of a shared pair of electrons in a molecule जिसको हम बोलते हैं covalent bond. So two negative atoms both of which tend to gain loose
they may chemically combine with each other by sharing of one or more pairs of electrons. एक दूसरे से क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. तो अपना इलेक्ट्रॉन, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले और एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे. So by doing this, so each of these atoms, हर ये दोनों atoms क्या करते हैं, in a resultant molecule they acquire the electronic configuration of noble gas. जब वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो they acquire the noble gas electronic configuration. ठीक है. सो फ्लोरीन, वी आर कंसिडरिंग द एग्जाम्पल अटोम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 p5, जिसका 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल में है. सो यहाँ पर दो फ्लोरीन अटोम्स जो कंबाइन होते हैं बाय शेयरिंग देयर 14 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम. सो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड बाय contribution of one of each electrons from two fluorine atom, जिसको हम बोलते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बोलते हैं. इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, व्हाट इज लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड. शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन each from two fluorines, or you can say two atoms. ठीक है. so you can see in this electron pair equally shared by each fluorine atom, जो सर्कल बना हुआ है फिगर नंबर B, और you can say A, that is Lewis electron dot formula में है, और F2 molecule that is formed, you can see there is a sharing of electrons and making up a bond between two molecules. So Lewis, in the 1919 Lewis theory was extended. किसके जरिए एक्सटेंडेड हुआ था, आई लैंगम्यूर के जरिए एक्सटेंड किया. उसी की थ्योरी को उसने क्या किया, आगे बढ़ाया. सो हु इंट्रोड्यूस, जिसने इंट्रोड्यूस किया टर्म ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड टू डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इसका लेविस का. ओके. सो कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, यानी कि एक डैश फॉर्म में. सो बिटवीन एक यू कैन सी द डैश जो नॉर्मली बॉन्ड होता है वो. ठीक है. सो एग्जाम्पल F2 सिंपली रिटर्न F बॉन्ड F डैश F. वैसे ही सिमिलरली C में भी देखो. ठीक है. तो वो भी अपना एक दूसरे को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इक्वली शेयर्ड बाय द टू क्लोरीन एटम्स. 288 288 हुआ है. ठीक. सो डॉटेड फॉर्म में भी है और बॉन्ड फॉर्म में भी है. ओके. सो ये था आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें और भी है जैसे यूनिवेलेंट, बाइवेलेंट. यूनिवेलेंट यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, बाइवेलेंट 2 होता है, ट्राइवेलेंट 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ट्राकोवेलेंट जो 4 के साथ, जैसे CH4 कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. और कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे सेम फिजिकल स्टेट, स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिएक्शन और सॉलिबिलिटी देखते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले फिजिकल स्टेट यानी कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है जो यूजुअली लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं. किस पे, रूम टेम्परेचर पे. और यूजुअली दे आर सॉलिड्स ओनली व्हेन देयर मॉलिक्यूलर वेट्स आर क्वाइट हाई टेम्परेचर. ठीक है. और स्ट्रक्चर हो गया. स्ट्रक्चर जो है ये द कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल, अनलाइक द आयनिक बॉन्ड जिसमें नॉन डायरेक्शनल रहेगा, और इसका एक डेफिनेट शेप रहेगा. ठीक है. सो कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल हैज़ अ डेफिनेट शेप. ठीक है. सो यहाँ पर जो हमारा मेन जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो क्रिस्टल में रहेगा. ठीक है. सो जिसमें ऑल द एटम्स आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूअस सिस्टम एंड वेल डिफाइंड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड. सो ये जो क्रिस्टल्स है जिसको कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल डायमंड ले लो, which has a 3-dimensional network where each of the carbon atom which is present in the diamond, they are linked directly to other 4 carbons. So diamond is the hardest of all the materials. Okay. Now melting point और boiling point में अगर बात करेंगे तो covalent compounds जो है they have low melting and boiling points, as the molecule in such compounds are held by weak van der Waals forces. इसकी वजह से. ओके. यूजुअली जो हमारा बताया था कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स जैसे कि डायमंड और सिलिका है जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है. अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो जिसमें जैसे तुम देखते हो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है.
So hence they are non-conductors of electricity in solid, gaseous और liquid state. अभी देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है. तो इसमें जो है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं, दे आर स्लोअर देन दोज इन दी कंपाउंड्स ऑफ आयनिक. ओके, सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो यूजुअली सॉल्युबल होते हैं वो नॉन पोलर, जैसे बेंजीन CCl4 इसमें, और इनसॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2. ठीक है, सो दिस इज अबाउट. सो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजन्स रूल. ठीक है, फिजन्स रूल इम्पोर्टेंट है. ठीक है, वो देखते हैं. फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, उस पर कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे जैसे कि NO2-1 BCl3. ठीक है, और H2O, ये 3, और NH4+, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, वो देखते हैं. ओके, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद में जो हम लोग देखेंगे वो है सिडविक और VSEPR देखते हैं, और उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, वो भी देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.